एक बार प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम की। बिना कहे मन की बात जानने वाले इस दुनिया में केवल दो ही लोग हैं। एक तो ऊपर बैठा भगवान और दूसरा हनुमान जी के परम भगत बागेश्वर धाम सरकार जी, जो अपने प्रवचन से लोगों को हैरत में डाल देते हैं। आए दिन उनके वीडियोस YouTube पर वायरल होते रहते हैं। कभी ये लोगों के झूठ सामने लाते हैं, कभी उनके अंदर समाये हुए भूतों को भगाते हुए नजर आते हैं। हर कोई उनके चमत्कार को देखकर हैरान है और अब तो मनोज तिवारी से लेकर अमिताभ बच्चन, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी भी उनके फैन हैं। और तो और कहा जाता है कि बागेश्वर सरकार का एक अदृश्य सेनापति भी है जो भूतों को भगाने में उनकी मदद करता है। तो क्या है बागेश्वर सरकार की पूरी सच्चाई, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, हमारे देश में कई सारे साधु महात्मा और बाबा आए और गए। कई सारे लोगों ने उनके आश्रम और धाम पर माथा भी टेका। यहाँ तक कि बड़े बड़े फिल्मी सितारों ने भी कई बाबाओं के दरबार में हाजिरी दी। लेकिन इस समय जो प्रसिद्धि बागेश्वर महाराज जी को मिल रही है वो आज तक किसी को नहीं मिली। लंबे बालों वाले, माथे पर चंदन और अक्सर सिर पर पगड़ी बांधे नजर आने वाले बागेश्वर धाम सरकार की बात ही कुछ और है। और इस चीज का सबसे बड़ा सबूत बड़े बड़े फिल्मी सितारों का इनके धाम पर आकर प्रवचन और गीत सुनना है। फिर चाहे मोदी सरकार के सबसे दिग्गज नेताओं में से एक मशहूर गीतकार मनोज तिवारी हो या फिर साउथ इंडिया फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार सुमन तलवार हो, जिन्होंने बागेश्वर धाम आकर बाबा के नाम पर ठुमके भी लगाए और हाथ जोड़कर नमस्कार भी किया। अभी हाल ही में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी की भी एक वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें वो बैठकर बाबा के कीर्तन का आनंद ले रहे हैं। पर दोस्तों, ये सब कुछ एक रात का चमत्कार नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ऐसे बच्चे की कहानी छुपी हुई है जिसके संघर्षों के बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आपको बता दें कि आजकल इनकी वीडियोस ट्रेंडिंग में जाती हैं और लोग अपना सारा काम छोड़ छाड़ कर इनकी बातें सुनते रहते हैं। कहा जाता है कि स्वयं हनुमान जी की कृपा बागेश्वर बाबा के ऊपर बनी हुई है और उन्हीं की असीम शक्तियाँ हैं, जिसकी सहायता से बागेश्वर धाम सरकार किसी के भी मन की बात को जान लेते हैं और उसके बताने से पहले ही कागज पे उसकी समस्याएं लिख देते हैं, जिसके कई सारे प्रमाण आपको YouTube की वीडियोस में देखने को मिल जाएंगे। स्टेज पर आकर जब कोई अपने परेशानी बताता है तो बागेश्वर सरकार उसे पहले से ही लिखे हुए पन्ने को पढ़ने के लिए कहते हैं, जिसे देखकर भक्तगण पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि जो दुख और परेशानियां उन्होंने बाबा को अभी बताई भी नहीं थी उसके बारे में बाबा पहले से ही पन्ने में लिख चुके थे। जिसके बाद बाबा सभी के सामने परेशानियों का हल बताते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि भक्तों की परेशानी दूर जरूर हो जाएगी। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार काफी सख्त मिजाज के भी हैं, क्योंकि अगर कोई उनके सामने झूठ बोलता है या फिर गलत नीयत के साथ अपनी इच्छाएं लेके पहुंच जाता है तो ये उसकी पोल खोलने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। वैसे इनके बारे में एक बात बहुत ज्यादा प्रचलित है। कहा जाता है कि इनका एक सेनापति भी है जो किसी को दिखाई नहीं देता। इनके दरबार में अलग अलग तरह की हरकतें करने वाले लोग इकट्ठा होते हैं और बाबा उन सभी के भूतों को चुटकियों में भगा देते हैं, क्योंकि उनके ऊपर हनुमान जी की असीम कृपा है। क्योंकि कहते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो दोस्तों, आप भी अगर हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। हनुमान जी के परम भक्त बागेश्वर सरकार जी का असली नाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, लेकिन लोग उन्हें बागेश्वर धाम वाले महाराज या फिर बागेश्वर सरकार के तौर पर जानते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक गांव में हुआ था और इनका परिवार बहुत ही गरीब था। बागेश्वर सरकार अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताते हैं कि जब वो मात्र 9 साल के थे तो उनका मन बालाजी महाराज की सेवा में लग गया था। बागेश्वर महाराज का कहना है कि हनुमान जी की भक्ति और उनकी कड़ी साधना का ही परिणाम है कि उन्हें ऐसी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं जिसकी वजह से वो लोगों की सहायता कर पाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी शुरुआती शिक्षा तो अपने दादाजी के साथ रहकर अपने गांव में ही प्राप्त की थी, लेकिन आगे की पढ़ाई करने के लिए उन्हें गांव
गांव से बाहर जाना पड़ा। यानी कि हनुमान जी की असीम कृपा के साथ साथ बागेश्वर सरकार के पास ग्रेजुएशन की डिग्री भी है। इनके दादाजी भी अपने समय में बहुत बड़े विद्वान शास्त्री हुआ करते थे और उन्हें भी दिव्य शक्तियां प्राप्त थी। इनके दादाजी भी दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को हल करते थे। तभी से धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने दादाजी को अपना गुरु बना लिया और उनसे ही सारी शिक्षा सीखने लगे। दादाजी के साथ रहकर ही इन्होंने रामायण और गीता जैसे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। इनके घर के पास बालाजी का एक हनुमान मंदिर था जो कि बहुत ही पुराना था और इसमें इनके दादाजी दरबार लगाया करते थे। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद हनुमान जी की सेवा करनी इन्होंने नहीं छोड़ी और लगातार बालाजी का ध्यान लगाते रहे। लंबे समय तक ध्यान में लीन रहने के बाद धीरेन्द्र कुमार शास्त्री के ऊपर बालाजी ने अपनी कृपा दिखाई और अचानक से ही उन्हें असीम शक्तियों का एहसास होने लगा। उन्हें महसूस हो रहा था कि लोगों के मन की बातें वो समझ सकते हैं। उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं, ये सब कुछ वो बिना बताए ही समझ सकते हैं और उनकी समस्याओं का निवारण भी वो कर सकते हैं। बस फिर क्या था, उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए शुरू कर दिया। जल्दी ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रचलित होने लगे और ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि बागेश्वर धाम सरकार न केवल भारत में ही बल्कि पूरी दुनिया में अपने दरबार लगाते हैं। कुछ लोग तो इन्हें साक्षात भगवान समझते हैं। हालांकि कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो इनकी खूबसूरती को देखकर इनके ऊपर अपना दिल हार बैठती हैं और इनकी बातें सुनने के लिए, इन्हें एक नज़र देखने के लिए इनके धाम पहुंच जाती हैं। पर अपने सख्त मिजाज के लिए मशहूर बागेश्वर धाम का ध्यान इन सब चीजों की तरफ बिल्कुल भी नहीं लगता। वो दरबार में आने वाले हर एक शख्स को अपने बच्चे की तरह मानते हैं और उसी प्रकार से उनसे बातें भी करते हैं। वैसे हमारे देश में जहां बाबाओं और तांत्रिकों की छवि इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि जिनमें से आधे से ज्यादा तो जेल की हवा खा रहे हैं। जैसे ही किसी बाबा के ऊपर लोगों का विश्वास होने लगता है, वैसे ही उसके काले कारनामों का चिट्ठा खुलने लगता है। और अब तो हालात ये हैं कि बाबाओं के ऊपर विश्वास करने से लोग घबराने लगे हैं। और इस माहौल में अगर कोई 26 वर्ष का शख्स अपनी दिव्य शक्तियों को लेकर लोगों को हैरान कर दे तो दुनिया के मन में सवाल तो उठेंगे ही। और ऐसे ही सवालों के जवाबों को ढूंढने के लिए सारे मीडिया कर्मी भी बाबा के दरबार में चोरी चुपके जा चुके हैं ताकि वो बागेश्वर धाम की सच्चाई को जान सकें। पर इतने सारे स्टिंग ऑपरेशन के बावजूद भी कोई ये नहीं समझ पाया कि आखिर बागेश्वर सरकार लोगों के मन की बात को कैसे जान लेते हैं। इन्हीं सभी चीजों को देखकर मीडिया कर्मी भी हक्के बक्के हैं और लगातार बागेश्वर बाबा को लेकर जांच पड़ताल कर रहे हैं। लेकिन अभी तक उन्हें कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जिसे लेकर वो बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर किसी भी तरह का आरोप लगा सकें। शायद इसीलिए बड़े बड़े नेता और अभिनेता बागेश्वर धाम के ऊपर विश्वास करने लगे हैं। जो भी लोग अभी तक वहां गए हैं उनका कहना है कि जिसकी भी अर्जी का नाम आता है बागेश्वर सरकार उसे खुद ही भीड़ में से नाम लेकर बुला लेते हैं और स्टेज पर बुलाकर उस शख्स के मन की बात बागेश्वर सरकार खुद ही जान लेते हैं और खुद ही उसके कष्टों का निवारण भी बता देते हैं। तो दोस्तों, आपका इन बागेश्वर धाम सरकार के बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो।